जय हिंद साथियों, प्रार्थना क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर के रूप में है, तो ऐसे आप ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का चौथा और भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी और यह भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष है? 30 वर्ष। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97, जो कि पहले 100 था। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और एम अनंत सेनम अयंगर भी थे, कुछ दिन के बाद बने थे। अगर पहला लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो गणेश वासुदेव मावलंकर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो अनिश्चित होता है, जो कि विघटित ही नहीं होती है। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायद की फसल। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? वीरभूमि। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो उस समय 66 विषय शामिल थे, वर्तमान में 61 विषय है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1930 ईस्वी को। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1989 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1989 ईस्वी। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक 98% अकेले उत्पादन करता है। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? ट्रंकबाड़ में 1716 ईस्वी में। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया था? सुनीता नारायण। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? दारा सिकों ने। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर या मध्य प्रदेश में। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी, मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया यह लिया गया है ब्रिटेन से। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए। उस समय गवर्नर था लॉर्ड लिटन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ
पर स्थित है? तो जयपुर में, और इसकी स्थापना 1988 में हुई। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है तो वह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगर भारत का प्रथम वायसराय पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तंबाकू का पौधा किसके द्वारा भारत लाया गया? तो पुर्तगाली के द्वारा। तंबाकू का पौधा किसने भारत लाया था? पुर्तगालियों ने। दुर्गापुरा केसर क्या है? तरबूज की एक उन्नत किस्म है। दुर्गापुरा केसर किसकी किस्म है? तो तरबूज की एक किस्म है। सोलंकी वंश जो गुजरात का चालुक्य वंश से ही जुड़ा था का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम। राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? जयपुर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? सरदा एक्ट 1930। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़का के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई? तब होगा शारदा एक्ट। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो 1952 ईस्वी में, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख जहांदार शाह। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? बेडेन पावेल ने। संविधान लागू होने के लिए के समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? 47 और वर्तमान में 42 विषय शामिल है। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो बीबी गिरी। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? जवाहरलाल नेहरू का। 16 वर्ष 9 महीना 13 दिन। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? उत्तर अमेरिका। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो उत्तरी अमेरिका। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में स्थित है? जयपुर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागवट प्रथम। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका। आनंद बंद की स्थापना किसने की थी? तो बाबा आमटे ने। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? तो लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताएं। तो हंसराज। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक। गहरवाल या राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? गहरवाल के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संचालन समिति। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में 1874 में। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 72। बमने राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? तो उलुग खान। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
किस आंदोलन के दौरान प्रदान की गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने की तरफ से महात्मा गांधी ने दिया था। सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ स्थापित किया गया है? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 26 जुलाई 1947। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में 62 विषय शामिल है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। गोवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गोवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 दिसंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? 63 के तहत। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बलोल लोधी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। सिक्कों की ढलाई सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुई? तो औरंगजेब के समय। सिक्कों की ढलाई सर्वप्रथम किस मुगल शासक के समय में हुई? तो औरंगजेब। धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ? धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 ईस्वी में हुआ था। अब महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कोलकाता। और लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। 1609 ईस्वी में आया था। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो जालोर। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत क्षेत्र से 1958 से दिया जाता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। चलिए आज का ये सेशन खत्म हुआ। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, आप इसे देखें और इसका लाभ उठावें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।